ये बात उस खौफनाक हादसे की है जिसे सुनाने में भी आज मेरी रूह कांप उठती है। समर वेकेशन शुरू हो चुके थे। नोबिता सुबह देर से सोकर उठा। घर में डोरेमोन को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली हो। वो सीधा अपनी मॉम के पास गया। मॉम बोली, उठ गया नोबिता, आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नोबिता ब्रेड चबाते हुए बोला, मॉम डोरेमोन कहाँ गया? पूरे घर में कहीं नहीं दिख रहा है। मॉम ने जवाब दिया, हाँ नोबिता, आज सुबह सुबह वो फ्यूचर में किसी काम के लिए चला गया। तुम सो रहे थे ना, इसलिए डोरेमोन ने मुझे बता दिया था। ब्रेकफास्ट के बाद नोबिता कमरे में फर्श में लेटा बोर हो रहा था। बाहर धूप चमक रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी ख्याल आया, क्या शिजुका के घर जाकर उसके साथ खेल लूं? वह घर से निकला। रास्ते में प्लेग्राउंड में शिजुका और सुनिया बैठे दिखे। नोबिता पास गया। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सुनिया बोला, अरे नोबिता, बस बातें कर रहे थे। समर वेकेशन शुरू हो गया ना, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें कहीं घूमने नहीं ले जा रहे। घर में बहुत बोर हो रहे थे। नोबिता और सुनिया, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो हमेशा तुम्हें चांद तारे पर ले जाते हैं ना, शिजुका ने कहा। सुनिया के डैड फौरन गए काम से। मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं है, इस बार वो कहीं नहीं जा सकता। वैसे नोबिता, तुम कहीं जा रहे हो क्या? तभी सुनिया हंस पड़ा। अरे शिजुका, ये किससे पूछ रही हो? नोबिता के पेरेंट्स वैसे भी इसको कहीं नहीं ले जाते। तभी जियान दौड़ते हुए आया। दोस्तों, तुम सबका इस समर में कहीं जाने का प्लान तो नहीं है? शिजुका, नहीं जियान, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जियान मुस्कराया, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे और मेरे दोस्तों को अपने गांव में बुलाया है घूमने के लिए। तो तुम सब चलेंगे ना? नोबिता उधर सोकर मोड़ने लगा। जियान ने इसको रोका। अरे नोबिता, कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं चलेंगे? नोबिता रुक गया और आंखें चमक उठी। सच में जियान, मैं भी आऊँ? जियान ने, हाँ जल्दी करो, आज दोपहर में ही निकलना है। रात तक गांव पहुंच जाएंगे। पैकिंग कर लो और डोरेमोन को भी साथ ले आना। नोबिता खुशी से उछलते कूदते घर भागा। कमरे में घुसते ही डोरेमोन डोरे के खा रहा था। नोबिता ने उसका हाथ पकड़ा और खुशी से कूदने लगा, लेकिन उसे क्या पता था, जिस ट्रिप को वो मजा समझ रहा था उसमें छिपा कुछ ऐसा जो उसकी नींद साए से हमेशा के लिए उड़ा देगा। डोरेमोन, अरे नोबिता, इतने खुश क्यों हो रहे हो? नोबिता चिल्लाया, डोरेमोन, हम घूमने जा रहे हैं जियान के अंकल के गांव। शिजुका और सुनियो भी चल रही है। जियान ने हमें भी बुलाया है। जल्दी पैकिंग करो, अभी निकलना है। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो बस में बैठे हैं। बाहर का नज़ारा धीरे धीरे बदल रहा था। शहर की चमक कम होती जा रही थी। सड़क सुनसान होती जा रही थी। शिजुका, जियान, हम कब तक पहुंचेंगे? जियान, चिंता मत करो, शाम तक पहुंच जाएंगे। नोबिता उत्साह से, दोस्तों वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, ढेर सारा खेलेंगे। डोरेमोन, हाँ जियान के अंकल के गांव में बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे। तभी सुनियो ने अचानक से बोला, हाँ नोबिता, लेकिन रात में घर से बाहर मत निकलना। मैंने सुना है वहाँ रात को भूत घूमते, बच्चे को उठा ले जाते हैं। और फिर नोबिता डर से डोरेमोन को कसकर पकड़ते हुए, फिर क्या? जियान और सुनियो एक दूसरे को देखकर डरावनी आवाज में बोले, फिर वो कच्चा खा जाते हैं। नोबिता चीख पड़ा, डोरेमोन! बस सुनसान सड़कों पर सरसराती हुई चलती रही। थकान से सब गहरी नींद में सो गए। पता ही नहीं चला कि कब जियान के अंकल का गांव आया और बस आगे निकल गई। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घना होने लगा था। तभी डोरेमोन की आँख खुली। खिड़की से बाहर देखा, चारों तरफ सिर्फ काले पेड़ और काले खेत। वो घबरा कर चिल्लाया, दोस्तों जल्दी उठो, रात हो गई है। जियान, तुम्हारे अंकल का गांव अभी तक क्यों नहीं आया? ड्राइवर ने पूछा। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, वो गांव तो कब का निकल चुका। सब अगले स्टॉप पर उतरे। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। ठंडी हवा में एक अजीब सी सड़क थी, जिसे पुरानी कब्र से उठाई हो। शिजुका कांपते हुई, अब क्या करे नोबिता? चिंता मत करो शिजुका, डोरेमोन, एनीवर डोर निकालो। सबकी उम्मीद जगी। हाँ, हमारे साथ तो डोरेमोन है, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन डोरेमोन हिचकिचाया।
दोस्तों, मेरा बहुत सारे गैजेट खराब हो गए थे। उन्हें बनवाने के लिए ही मैं फ्यूचर गया था और उसमें एक बम्बू कैप्टर और एक एनुअल डोर भी शामिल है। नोबिता डर से डोरेमोन से, मजाक कर रही हो ना डोरेमोन आप? डोरेमोन गंभीर होकर, नहीं, ऐसे वक्त में मैं मजाक नहीं करता। शिजुका तो अब क्या करे? डोरेमोन, किसी के घर जाकर मदद मांगनी चाहिए, शायद रात भर रहने दो। सुनिए, लेकिन दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा है। वहां सब मिट्टी के टूटी फूटी सड़क पर चल पड़े। हवा में पत्ते की सरसराहट अब डरावने लग रही थी। शिजुका बोली, अभी इतनी रात भी नहीं हुई है, फिर भी कोई दिख क्यों नहीं रहा है? डोरेमोन, मुझे भी इस जगह में कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है। नोबिता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास से गुजरे। जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई है, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर इंतजार किया हो। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, रुक जाओ बच्चों, वहां मत जाओ। सब घूमे। बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सा आदमी बैठा था, चेहरे पे छुपा हुआ, सिर्फ मुंह से हंसी की ठंडी आवाज निकल रही थी। जियान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अंकल, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, बस स्टॉप छूट गया है, क्या आप मदद कर सकते हो? वो आदमी धीरे धीरे बोला, देखो मोटे लड़के, यहाँ कल सुबह से पहली कोई बस नहीं आई है। इस गांव के आगे अपने रिक्स पर जाना है। ये जगह बहुत खतरनाक है। सुनियो, क्या अंकल, खतरनाक क्यों है? तभी तेज हवा का झोंका आया, धूल उड़ी, सबकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली, वो आदमी वो पेड़ से गायब था। सिर्फ हवा में उसकी हंसी की गूंज बाकी थी। माहौल अब इतना डरावना हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। नोबिता चीखा, डोरेमोन, डोरेमोन, क्या हुआ? नोबिता, टॉयलेट जाना है। डोरेमोन, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, जाओ खेत में कर लो। नोबिता, तुम भी चलो ना डोरेमोन। नहीं, डरो मत, करके आओ, हम सब यही है। नोबिता ने जियान और सीने से पूछा, लेकिन दोनों ने भी मना कर दिया। शिजुका की तरफ देखा, शिजुका, चलोगी क्या? शिजुका ने इसको थप्पड़ मार दिया। नोबिता अकेले खेत की तरफ गया। जैसे ही वो हल्का हो रहा था, तभी जमीन के नीचे से एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ उसके पैर को जकड़ लिया, जैसे कि मिट्टी के अंदर से कोई पुरानी लाश जिंदा उठी हो। नोबिता चीखा, डोरेमोन बचाओ! वो घसीटते हुए अंधेरे सुरंग में खींचा जाने लगा। डोरेमोन ने टॉर्च जलाई। सब उस काले मुंह पर देख रहे थे। अंदर से ठंडी गंदी हवा आ रही थी, दूर कहीं से बच्चों की रोने जैसी फुसफुसाहट। शिजुका रोते हुए, नोबिता, वो अंदर चला गया, हमें उसे बचाना चाहिए होगा।